हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उड़ान म्यूजिक क्लासेस पर। तो कल हमने एक क्लास नहीं कर पाया, तो आज हम क्लास लेकर के आए हैं। कुछ क्वेश्चन जो है जो हम संगीतकार की जीवनी करा रहे थे उसमें से बच गया है, जो आज हम लेकर के आए हैं। और आज भी हम लगभग 40 प्रश्नों का सिलसिला रखेंगे। तो जो लोग भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर लेंगे, ताकि एक सही और सटीक जानकारी हर स्टूडेंट को मिल जाए। तो बिना विलंब किए आइए हम पढ़ाई की ओर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रामलीला मंचन से जुड़े थे। यानी कि रामलीला मंचन यानी कि जो रामलीला होता है, जो मंच के द्वारा मंचन किया जाता है, उनसे कौन से कलाकार थे जो जुड़े थे। पहला कह रहा है भवानी सिंह, दूसरा कह रहा है कुदऊ सिंह, तीसरा कह रहा है रमाशंकर दास और चौथा कह रहा है अयोध्या दास। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कलाकार है जो कि रामलीला मंचन से जुड़ा हुआ कलाकार है। तो आप बिना विलंब किए हुए इस क्वेश्चन का जवाब देंगे कि भवानी सिंह थे, कुदऊ सिंह थे, रमाशंकर दास थे या अयोध्या दास थे, अयोध्या प्रसाद थे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा रमाशंकर दास। अगला क्वेश्चन है कि बृजभूषण काबरा कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे। ये तो हर लोगों को जानना बेहद महत्वपूर्ण है कि कौन से कलाकार कौन से वाद्य यंत्र को बजाते थे। ये लगभग हर स्टूडेंट को जानना होगा। इस तो कह रहा है कि बृजभूषण काबरा कौन से वाद्य यंत्र को बजाया करते थे। सितार, शहनाई, पखावज या गिटार। बृजभूषण काबरा किस वाद्य के कलाकार थे। सितार के, शहनाई के, पखावज के या गिटार के। तो ये आपका जवाब हो जाएगा गिटार के। ये गिटार के वादन किया करते थे। अगला क्वेश्चन है कि बृजभूषण काबरा का जन्म कब और कहाँ हुआ था। 1937 जयपुर, 1937 उदयपुर, 1937 माधोपुर या 1937 जोधपुर। इसमें थोड़ा सा भी आप अगर मिस्टेक करेंगे तो आप नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि चारों ऑप्शन में 1937 दिया हुआ है। जयपुर, उदयपुर, माधोपुर और जोधपुर। बृजभूषण काबरा का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो कब तो 1937 में हुआ था, ये तो ऑप्शन से पता चल जा रहा है। लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ था। जयपुर में हुआ था, उदयपुर में हुआ था, माधोपुर में हुआ था या जोधपुर में हुआ था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा जोधपुर। विश्व मोहन भट्ट किस वाद्य यंत्र के कलाकार हैं। वायलिन के, सितार के, गिटार के या तबला के। विश्व मोहन भट्ट जी जो हैं वो किस वाद्य यंत्र के कलाकार हैं। वायलिन के हैं, सितार के हैं, गिटार के हैं या तबला के हैं। तो विश्व मोहन भट्ट जो हैं ये तो तबला के हैं नहीं, ऐसे ही पता चल रहा है। ये आपका हो जाएगा, ये गिटार के कलाकार हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि पंडित विश्व मोहन भट्ट का जन्म स्थान है जयपुर, जोधपुर, राजस्थान या दिल्ली। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन पहले ही हमने इसका जवाब कराया है, तो ये तो कोई बहुत महत्वपूर्ण सवाल है नहीं, ये तो बस वो कॉपी कर दिया हुआ है, तो कोई नहीं, आप इसका आंसर तो जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोहन वीणा के प्रणेता कौन है। मोहन वीणा के प्रणेता कौन है। मोहन भट्ट हो जाएंगे, विश्व मोहन भट्ट हो जाएंगे, राधाकांत भट्ट हो जाएंगे या भजन सुपारी हो जाएंगे। मोहन वीणा के प्रणेता कौन है। तो आपके मोहन वीणा के जो प्रणेता हो जाएंगे ये विश्व मोहन भट्ट हो जाएंगे। ए मीटिंग बाय द रिवर किसकी रचना है।
राम मनोहर भट्ट का, शिव कुमार शर्मा का, विश्व मोहन भट्ट का या पंडित जसराज का? ए मीटिंग बाय द रिवर किसकी रचना है? राम मोहन भट्ट का, शिव कुमार शर्मा का, विश्व मोहन भट्ट का या पंडित जसराज का? तो आपका सही जवाब हो जाएगा विश्व मोहन भट्ट का। ग्रैमी अवार्ड विजेता कलाकार कौन है? इनमें से इन चारों कलाकार जो ऑप्शन दिया है, भजन सुपारी, पंडित किशन महाराज, एन राजन और विश्व मोहन भट्ट, इनमें से ग्रैमी अवार्ड विजेता की कौन से कलाकार हैं? किस कलाकार को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? भजन सुपारी हो जाएंगे, पंडित किशन महाराज हो जाएंगे, एन राजन हो जाएंगे और विश्व मोहन भट्ट कौन हो जाएंगे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा विश्व मोहन भट्ट। विश्व मोहन भट्ट ए मीटिंग बाय द रिवर के रचयिता हो जाएंगे, मोहन वीणा के प्रणेता हो जाएंगे और ग्रैमी अवार्ड इनको सम्मानित किया गया था। यही दो तीन चीज इनमें से इनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, तो हम आपको लेकर के आए हैं। अब आगे जानेंगे पंडित शिव कुमार शर्मा, जो कि संतूर वादन के लिए बहुत ही फेमस कहें तो नाम है शिव कुमार शर्मा जी का। और अगला क्वेश्चन है कि पंडित शिव कुमार शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? शिव कुमार शर्मा जी का जन्म पूछ रहा है, कब हुआ था और कहाँ हुआ था। इसमें भी 13 जनवरी 1938 ही चारों में ऑप्शन दिया हुआ है, बस इनका जो है जगह बदला हुआ है, जम्मू कश्मीर, जम्मू में या कश्मीर में, नैनीताल में या पंजाब में। पंडित शिव कुमार शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 13 जनवरी 1938 जम्मू में हुआ था, 13 जनवरी 1938 कश्मीर में हुआ था, 13 जनवरी 1938 नैनीताल में हुआ था या 13 जनवरी 1938 पंजाब में हुआ था। शिव कुमार शर्मा जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो शिव कुमार शर्मा जी का जन्म जम्मू में हुआ था, 13 जनवरी 1938 जम्मू में। अब अगला नाम है संतूर वादक। उस वादक हैं उस्ताद अली अकबर खान, उस्ताद अली जाफर खान, पंडित शिव कुमार शर्मा या पंडित समता प्रसाद। हाँ, शिव कुमार शर्मा जी जो थे ये बहुत अच्छे संतूर वादक थे, तो इसका सी हो जाएगा। शिव कुमार शर्मा के गुरु का नाम पूछ रहा है यहाँ पे। शिव जो कि हम नोट्स के माध्यम से हर वो चीज़ कराए हुए हैं, जिन्होंने नोट्स का क्लास देखा हुआ है उनको तो ये क्वेश्चन यूं हल्का लग रहा होगा जैसे कि चुटकियों का खेल लग रहा होगा कि ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। लेकिन जिन्होंने भी नोट वाला क्लास नहीं देखा है, नोट्स नहीं बनाया है, उनके लिए तो लगेगा कि अरे बाप रे बाप, ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, शिव कुमार शर्मा के गुरु का नाम पूछेगा क्या? तो शिव कुमार शर्मा जी के गुरु कौन हो जाएंगे? रामदत्त शर्मा, उमादत्त शर्मा, शंकर दत्त शर्मा या केशव दत्त शर्मा? शिव कुमार शर्मा के गुरु का नाम हो जाएगा आपका उमादत्त शर्मा। वाटर म्यूजिक ऑफ द माउंटेन किसकी एल्बम है? उमादत्त शर्मा की, किशन महाराज की, विश्व मोहन भट्ट की या शिव कुमार शर्मा की? शिव कुमार शर्मा जी का जन्म देखिए, पहले आप शुरू से कंठस्थ कर लीजिए। शिव कुमार शर्मा जी का जन्म आपका 13 जनवरी 1938 जम्मू में हुआ था। ये बहुत अच्छे संतूर वादक थे। इनके गुरु का नाम उमादत्त शर्मा था और इन्होंने वाटर म्यूजिक ऑफ द माउंटेन एक एल्बम में अपना बहुत अच्छा योगदान दिया था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा शिव कुमार शर्मा। अब हम जानेंगे भजन सुपारी के बारे में कि भजन सुपारी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो भजन सुपारी का जन्म 1948 श्रीनगर में, 1948 अनंतनाग में, 1948 कश्मीर में या 1948 पुलवामा में। भजन सुपारी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1948 श्रीनगर में भजन सुपारी जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि नट युग ऑन संतूर किसकी एल्बम है?
शिव कुमार शर्मा की, भजन सुपारी की, विश्व मोहन भट्ट की या एस.एन. सुपारी की? नट योग ऑन संतूर किसकी रचना है? तो ये आपका हो जाएगा भजन सुपारी की। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राग की रचना भजन सुपारी ने नहीं की थी? राग लालेश्वरी, राग पटवंती, राग परमेश्वरी या राग निर्मल रंजनी? इनमें से किस राग की रचना भजन सुपारी ने नहीं की थी? पहला आपका ऑप्शन हो जाएगा राग लालेश्वरी की, दूसरा राग पटवंती की, तीसरा राग परमेश्वरी की या चौथा हो जाएगा राग निर्मल रंजनी की। इनमें से किस राग की रचना आपकी भजन सुपारी ने नहीं की थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा राग परमेश्वरी की रचना भजन सुपारी ने नहीं की थी। अब अगला क्वेश्चन है कि भजन सुपारी किस घराने से संबंधित थे? साइदा घराना, सिजदी घराना, चिश्ती घराना या सूफियाना घराना? भजन सुपारी जो है ये किस घराने से संबंध रखते हैं? साइदा घराना, सिजदी घराना, चिश्ती घराना या सूफियाना घराना? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सिजदी घराना। वीजी जोग के गुरु कौन थे? ये नाम कोई हो सकता है बीपीएससी में पूछ दे, लेकिन स्टेट के लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण नाम नहीं है, लेकिन पढ़ लेने में क्या जाता है। अगर थोड़ा सा अधिक अगर हम जानकारी ले लेते हैं तो आगे चल के हमको काम ही आएगा। तो स्टेट वालों के लिए तो ये कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, लेकिन बीपीएससी का सिलेबस तो छोटा मोटा है नहीं, वो कहीं से क्वेश्चन उठा के कहीं से पूछ सकता है। तो आपका क्वेश्चन है कि बीजी जोग के गुरु कौन थे? अलाउद्दीन खां थे, अली अकबर खान थे, अलारा का खां थे या इनायत खान थे? बीजी जोग के गुरु कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खान। बीजी जोग किस वाद्य यंत्र के कलाकार थे? शहनाई के, तबला के, वायलिन के, संतूर के? बीजी जोग जो थे वो किस वाद्य यंत्र को बजाते थे, किस वाद्य यंत्र से अपना संबंध रखते थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा वायलिन से। बेहाला शिक्षा किसकी कृति है? विश्व मोहन भट्ट की, एन राजन की, शिव कुमार शर्मा की या बीजी जोग की? बेहला शिक्षा कृति जो है ये बीजी जोग की है। अगला है एन राजम, ये भी संगीत के क्षेत्र में जो है बहुत बड़े नामचीन कलाकार हैं, और पूछ रहा है कि किस वाद्य यंत्र से अपना संबंध रखते हैं। अभी तो हम बताने ही वाले थे, लेकिन क्वेश्चन आ ही गया, तो आप बताइए कि एन राजम किस वाद्य यंत्र के कलाकार थे? तो एन राजम जो हो जाएगा ये बहुत अच्छे वायलिन वादक थे। अगला क्वेश्चन है कि एन राजम के गुरु कौन थे? त्यागराज, ए नारायण अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर या एम दीक्षितर? एन राजन के गुरु कौन हो जाएंगे? त्यागराज हो जाएंगे, ए नारायण अय्यर हो जाएंगे, कृष्ण स्वामी अय्यर हो जाएंगे या एम दीक्षितर जी हो जाएंगे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए नारायण हो जाएगा। ए नारायण अय्यर। एन राजम ने किस विद्यालय में अध्यापन का कार्य किया? अब एन राजन जी हैं जो हैं ये किस विद्यालय में अध्यापन का कार्य किया, यानी कि अपना मतलब आप लोग भी तो भैया अध्ययन करके और अध्यापन का ही कार्य करने वाले जो भी हैं स्टूडेंट जो देख रहे हैं हमारे क्लास को,
वो भी तो अध्यापन का ही कार्य करने वाले हैं। चाहे बिहार के कोई जिला मिल सकता है, कोई ब्लॉक मिल सकता है, कोई भी स्कूल मिल सकता है। वैसे ही पूछ रहा है कि एन राजन जो थे ये किस विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य किए थे? दिल्ली विश्वविद्यालय में, मद्रास विश्वविद्यालय में, बनारस विश्वविद्यालय में या बम्बई विश्वविद्यालय में? एन राजन किस विश्वविद्यालय में अपना अध्यापन का कार्य किए थे? तो ये हो जाएगा आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने अपना अध्यापन का कार्य किया है। अगला क्वेश्चन है कि एम एस गोपाल कृष्णन, नहीं ये तो अगला क्वेश्चन है, एम एस गोपाल कृष्णन किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? हाँ, वायलिन को, संतूर को, शहनाई को और या गिटार को? एम एस गोपाल कृष्णन। अभी आपके जो ये पहले क्वेश्चन हो जाएगा, फिर हम आपको समझाएंगे। अभी समझा देंगे तो आप तब से पकड़ लेंगे क्वेश्चन को, इसलिए आगे हम समझाएंगे। एम एस गोपाल कृष्णन किस वाद्य यंत्र के कलाकार थे? वायलिन के, संतूर के, शहनाई के या गिटार के? तो आपका सही जवाब हो जाएगा वायलिन के। तो अभी ये जो 2-3 कलाकार हैं जो कि वायलिन से संबंधित रखते थे, तो एक जगह आप क्या करेंगे कि वायलिन लिख देंगे या कलाकार लिख देंगे और उसके सामने क्या करेंगे, उनके वाद्य यंत्र का नाम लिख देंगे। क्योंकि ये जो है नाम है, जो इसमें से एक क्वेश्चन तो आपको आएगा ही आएगा कि कौन से कलाकार किस वाद्य यंत्र को बजाते थे। अगला क्वेश्चन है कि एम एस गोपाल कृष्णन के गुरु कौन थे? ए नारायण अय्यर, वेंकटेश नायडू, कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल कृष्ण अय्यर? एम एस गोपाल कृष्णन के गुरु आपके हो जाएंगे वेंकटेश स्वामी नायडू। अगला आपका क्वेश्चन है कि कर्नाटक संगीत के पितामह किसे कहा जाता है? ये जो नाम है आपका बहुत महत्वपूर्ण नाम है और आपको इनके बारे में तो जरूर जानना चाहिए कि कर्नाटकी संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। तो आपको हम 10 सेकंड 15 सेकंड का समय देंगे और आप बताइए कि कर्नाटकी संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? त्यागराज को कहा जाता है, पुरंदरदास को कहा जाता है, रामामात्य को कहा जाता है या मुत्थुस्वामी दीक्षितर को कहा जाता है? कर्नाटकी संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? और अगला क्वेश्चन है कर्नाटकी संगीत का पिता की पदवी किस संगीतज्ञ की है? और ये दोनों क्वेश्चन जो है ये घुमा फिरा के पूछ दिया है, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन को आपको जानना बेहद जरूरी है कि कर्नाटकी संगीत का पितामह किसे कहा गया है या कर्नाटकी संगीत के पिता की पदवी किस संगीतज्ञ की है। और ये जो दोनों नाम हैं ये बस केवल क्या किया है, क्वेश्चन को घुमा दिया है। पहला क्वेश्चन है कि कर्नाटकी संगीत का पितामह किसे कहा जाता है और दूसरा क्वेश्चन है कि कर्नाटक संगीत का पिता की पदवी किस संगीतज्ञ को दी गई थी। और दोनों का आंसर आपका हो जाएगा पुरंदरदास। अब अगला क्वेश्चन है कि पुरंदरदास का दूसरा नाम है पद्मनाभ, श्रीनिवास नायक, कुमार या गुरुग्रह? पुरंदरदास का दूसरा नाम क्या है? पद्मनाभ, श्रीनिवास नायक, कुमार या गुरुग्रह? तो आपका हो जाएगा सही जवाब श्रीनिवास नायक। पुरंदरदास के गुरु कौन थे? ये भी पुरंदरदास जी जो है कर्नाटकी संगीत के पितामह कहे जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि ये एग्जाम के व्यू से ये जो नाम है काफी इम्पोर्टेंट है।
और इनके बारे में कम से कम आपको नोट्स जरूर करना है। पुरंदरदास जी के बारे में, त्यागराज के बारे में, मुत्तुस्वामी दीक्षितर जी के बारे में, ये जो 3-4 नाम हैं, ये आप कम से कम जरूर नोट्स कर लेंगे। और इन तीनों संगीतकारों में से किसी न किसी एक संगीतकार से क्वेश्चन जरूर आएगा। हम लिख के दे रहे हैं कि तीनों संगीतकारों में से क्वेश्चन आएगा। पुरंदरदास के गुरु कौन थे? ऋषि व्यासतीर्थ, ऋषि जगत गुरु, सारंगदेव या मतंग? तो सारंगदेव और मतंग ये तो नहीं होंगे, ये तो आप जानते हैं। अब ऋषि व्यास तीर्थ थे या ऋषि जगत गुरु थे? इन्हीं में से है, तो आपके ऋषि व्यास तीर्थ जी हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुरंदरदास की नहीं है? इसमें पूछ रहा है कि पुरंदरदास की रचना कौन सी नहीं है। तो ये पहली रचना तो पुरंदरदास की है, उगमोगास, लक्षण गीता भी उन्हीं का है, स्वर विलास भी उन्हीं का है, स्वर जाति जो है ये उनकी रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध किस भक्त संगीतज्ञ का उदय हुआ था? दक्षिण भारत में कह रहा है कि 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी 15वीं शताब्दी के शुरू में, यानी कि 1400 से 1450, ये जो हो जाएगा आपका उत्तरार्ध हो जाएगा, सॉरी 1450 के बाद उत्तरार्ध हो जाएगा 14 से। तो कह रहा है कि इसमें से कौन से ऐसे हैं जिनका उदय हुआ है? तो आपका रामामात्य है, त्यागराज है, पुरंदरदास हैं और मुत्तुस्वामी दीक्षितर जी हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा पुरंदरदास। अब आ गया अगला नाम श्यामा शास्त्री। श्यामा शास्त्री का जन्म कब और कहाँ हुआ था? पहला है 1762 तिरुवर में, 1762 नेलवेली में, 1762 तंजौर में या 1762 उडुपी में? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1762 तिरुवर में उनका जन्म हुआ था। वेंकट सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध नाम बताइए। वेंकट सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध नाम सोमनाथ है, श्यामा शास्त्री है, पुंडरीक विट्ठल है, त्यागराज है। वेंकट सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध नाम बताइए। तो सोमनाथ तो होगा नहीं, पुंडरीक विट्ठल भी नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा श्यामा शास्त्री। अगला क्वेश्चन है तो संगीतज्ञ श्यामा शास्त्री के गुरु कौन थे? त्यागराज थे, दीक्षितर जी थे, संगीता स्वामी थे या रामामात्य थे? तो आपके रामामात्य जी तो होंगे नहीं। तो कौन से कलाकार हैं जो संगीतज्ञ श्यामा शास्त्री के गुरु हो जाएंगे? तो श्यामा शास्त्री जी के आपके गुरु हो जाएंगे संगीता। आज थोड़ा काफ़ी गर्मी है, जिसके वजह से थोड़ी सी परेशानी हो रही है, लेकिन कोई नहीं। श्यामा शास्त्री ने किसकी रचना की है? नवावर्ण की, नवरत्न मालिका की, उत्सव प्रबंध की या देवर नाम की? चलिए फटाफट बताइए कि श्यामा शास्त्री ने किसकी रचना की है? नवावर्ण की, नवरत्न मालिका की, उत्सव प्रबंध की या देवर नाम की? तो आपका नवरत्न मालिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्यामा शास्त्री ने कामाख्या अनुदीनामु की रचना किस राग में की है? कामाख्या अनुदीनामु की रचना किस राग में की है? झुंझाती में, हरिकाम्बोजी में, राग भैरवी में
मुदुकुल कंभोजी में। श्यामा शास्त्री ने कामाख्या अनुदीनामो की रचना किस राग में की है? तो आपका हो जाएगा राग भैरवी में। चतुर्दंडी प्रकाशिका किसकी रचना है? ये तो जो संगीत के मतलब जानकार हैं उनको तो बताना ही नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि नहीं जानते हैं। तो ये आपके हो जाएंगे वेंकटमखी जी। वेंकटमखी ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने 72 थाटों की, गणितीय आधार पर 72 थाटों की रचना की। ये क्या करते थे, 6 स्वर और 6 स्वर करके रचना करते थे। 6 में 6, तो क्या हो जाता था, 6 और 6 गुना करेंगे तो 36। और फिर क्या किए इन्होंने कि 36 में शुद्ध म और फिर 36 में तीव्र म कर दिए। इस तरह से इनका जो है 72 मेल हो गया, लेकिन इन्होंने प्रमुख मेल 19 माने हैं और 19 मेलों के आधार पर ही रागों को वर्गीकृत किया है। और इनके ही 72 मेलों में से भातखंडे जी ने उत्तर भारत में 10 थाटों का स्थापना किया है। तो ये जो है एक संगीत एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एक दूसरे को जोड़ता है। दक्षिण को हिंदुस्तानी संगीत से, हिंदुस्तानी को दक्षिणी संगीत से ये जोड़ता है। अब ये दोनों संगीत जो है पाश्चात्य संगीत से, और पाश्चात्य संगीत जो है दक्षिणी संगीत से, फिर भारतीय संगीत, उत्तर भारतीय संगीत से ये बांधता है। तो पाश्चात्य संगीत के बारे में भी हम आगे चल के गहन करेंगे। ऐसा नहीं है कि पाश्चात्य संगीत को छोड़ देंगे, उसको हल्के में ले लेंगे, रविंद्र संगीत को छोड़ देंगे। रविंद्र संगीत से भी क्वेश्चन आएगा, पाश्चात्य संगीत से भी क्वेश्चन आएगा, दक्षिणी संगीत से भी क्वेश्चन आएगा। तो वो जब हम संगीत पत्तियां करेंगे तो उस टाइम पे हम ये सारे कवर अप को लेते चलेंगे। अभी फिलहाल जैसे कि हम संगीतकारों की जीवनी कर रहे हैं, तो ये लोग जो है दक्षिण भारत के संगीतकार हैं, लेकिन इनको जोड़ करके हम लेके चल रहे हैं। वैसे ही जब संगीत शब्दावली होगा तो चारों बगल रविंद्र संगीत, पाश्चात्य संगीत और दक्षिणी संगीत और हिंदुस्तानी संगीत, ये चारों संगीत जो है हम लोग लेकर के चलेंगे। और आज लग रहा है कि आज का क्लास काफ़ी लंबा हो गया है, और ज़्यादा लंबा कर देने से क्या होता है कि स्टूडेंट जो है 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट देखते हैं और फिर मन सुस्त हो पड़ जा रहा है तो मोबाइल रील्स देखने लगते हैं। तो ये जो रील्स है आपके लिए जानलेवा है, ये बात आप जान लीजिए। तो चलिए आज का प्रश्नों का सिलसिला हम यहीं पर रखते हैं, और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।